हम आपके साथ खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां आज नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया फिर शुरू हो चुकी है। कई प्रत्याशी यहां अभी नामांकन पत्र दाखिल करने आ चुके हैं, जिसमें रीवा से राजन शर्मा जी भी आए हैं, मनगामा के भी प्रत्याशी आ रहे हैं और गुड़ के भी कुछ प्रत्याशी यहां पहुंचने वाले हैं। आज एक बार फिर नामांकन पत्र दाखिल हो रहा है और प्रत्याशियों के साथ उनके जन समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। कई तरह के यहाँ प्रशासन द्वारा इंतजाम जैसे भी किए गए हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए, हर जगह अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जन समर्थक भी खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से कि चारों ओर केवल जन समर्थकों की भीड़ है, अपने प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशी अंदर नामांकन पत्र दाखिल करने गए हैं। अब कुछ दिनों की और बात है, इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पैदल यात्रा में अरे कौन है? अरे पीछे जाए तुम। नामांकन पत्र दाखिल करने यहाँ आए हैं, क्या पूछ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, खरीद फरोख्त के जरिए जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई है, और जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। 50% कमीशन की सरकार और धन बल के जो बल पर भ्रष्टाचार के जरिए बनाई गई सरकार। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नौजवान परेशान हैं, बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, भर्ती में घोटाले होते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के एडमिशन्स हो और चाहे परीक्षा की बात हो। यहाँ का आदिवासी परेशान है, मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है इस समय महंगाई की मार से, और हमारा किसान परेशान है। लगातार फर्जी बिजली के बिल जिसके वारंट इशू हैं, गिरफ्तारी के डर से वो आत्महत्या कर रहा है। जब उसको पानी चाहिए पानी नहीं मिलता, जब बिजली चाहिए बिजली नहीं मिलती, खाद महंगी हो गई मिलती नहीं, बीज नहीं मिलता। किसान परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, नौजवान परेशान है। हमारे यहाँ का अत्याचार, आदिवासी जो है वो अत्याचार का शिकार है। पूरी जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता त्रस्त है। सरकार बदलने का, परिवर्तन का मन है। मध्य प्रदेश में श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 3/4 से ज्यादा सीट लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही। किला हमारी एक सीधी बात है, कांग्रेस पूरी एकता मजबूती से संगठन की ताकत से लड़ रही है और सरकार गिराएगी जनता। महापौर का चुनाव यहाँ जीता, वो भी भ्रष्टाचार और फर्जी विकास के पीछे हमने जेबी महापौर की जगह जनता का महापौर बनाया था। ठीक उसी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी कि हम प्रदेश में सरकार बदलेंगे, भ्रष्टाचारी सरकार को, ये दमनकारी सरकार को हम हटाएंगे। हट जाए यार मोबाइल। मैडम, आपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और मनगामा से अपने प्रत्याशी बन चुकी हैं, केवल दावेदार मानी जा रही, क्या चुनौतियाँ होंगी आपको? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिले के नेतृत्व को और मनगामा विधानसभा के 8 विधानसभा के समस्त कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं को, और हमारे यहाँ के सेक्टर मंडलम पोलिंग बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मनगामा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो मनगामा विधानसभा में बेरोजगारी है, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि किसान अब खेती बेचारा कर रहा है और उनके खेत में कुछ भी अनाज नहीं बचता है, वो सारी मवेशी आके खा जाती है। वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है मनगामा विधानसभा, ना ही अच्छी हॉस्पिटल है, ना ही रोड है और ना ही पानी की समस्या है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि किसान को सम्मानी, हमारे कमलनाथ जी जब 15 महीने की सरकार थी तो सम्मानी कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाने का काम किया था।
सबसे बड़े किसानों के अगर हितैषी थे तो कमलनाथ जी ने जीते और किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ किए थे। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मनियावा विधानसभा के जो बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने में हर जगह 5 से 10 हज़ार की मजदूरी कर रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मनियावा विधानसभा में एक उद्योग लगे और उद्योग लगेगा तो लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। भारतीय जनता पार्टी के जिलों को भेजना का काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ फैसला भी है, तो ऐसे में क्या रहेगा आपकी जनता के बीच, कैसे आप उनको अपने देखिए, परिवर्तन की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म है। भारतीय जनता पार्टी अपने में ही घिर गई है। उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया, उन्होंने किसी भी प्रकार का उन्होंने विकास नहीं किया। मनियावा विधानसभा में हालत इतनी ज़्यादा बदतर है, तो उस नाते चूँकि जो अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, रीवा जिले की 8 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के झोली में जा रही है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता कांग्रेस को चाहती है, जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज़्यादा महंगाई है मध्य प्रदेश में, और ना ही बेटी सुरक्षित है, ना ही बहन सुरक्षित है, ना ही नौजवान भाई सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का में वो हैं, तो अब आप देख लीजिए, सीधी में ही आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आप मध्य प्रदेश में ग्वालियर तरफ चले जाइए, दलित के मुंह में मैला ठूसा जाता है। इसलिए जनता परेशान है। और जो इन्होंने लाडली बहना के नाम पर उन्होंने सोचा कि हमें वोट मिलेगी, तो आज आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी कोने में, रीवा में चले जाइए, बहनें ये कहती हैं 18 साल अभी मामा को याद नहीं आई, और जब चुनाव आया तो मामा 1000 रुपये देखे हम लोगों को, वो ये सोच रहे हैं कि 1000 में हम वोट दे देंगे। लेकिन बहनें ने ये ठाना है कि हम वोट नहीं देंगे मामा को, हम वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे, कमलनाथ जी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी हितैषी है दलित की, बेरोजगार की, बहनों की। सम्मानीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं को 1500 रुपये और 500 रुपये सिलेंडर के लिए देंगे। और अभी हमारी हमारी पार्टी ने लालच नहीं दिया। सबसे पहले कमलनाथ जी ने ये योजना लागू की कि हम 1500 रुपये मेरी सरकार बनेगी और 500 रुपये सिलेंडर के लिए देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास सोचने की कोई क्षमता है नहीं। कमलनाथ जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपये देने लगी, लेकिन वो अपने जेब का नहीं दे रहे हैं। हम जो नागरिक हैं, हम ही लोगों का पैसा दे रहे हैं। जो ये महंगाई बढ़ा दिए हैं, टैक्स हम ही लोगों से ले रहे हैं। महंगाई जो 10 रुपये का सामान था वो 50 रुपये का मिल रहा है। इसलिए जनता ने ये ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। इस चुनाव के महापर्व में देखना यह है कि अब किसकी सरकार आती है, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहिए तेज खबर 24 में। मैं आरिफ खान।